क्या आपकी वाली भी आपके उस हिस्से को देख के पतलू कहती है या फिर छोटू कहती है? तो अगर ऐसा है, तो आपके ऊपर क्या असर होता है, उसकी भी बात करेंगे। आपकी जो पार्टनर है, वो ऐसा क्यों कहती है, उसकी भी बात करेंगे। साइंटिफिक डेटा क्या कहता है, रिसर्च क्या कहती है, उसकी भी बात करेंगे। क्या सही है, क्या नहीं है, ठीक है? वो भी हम समझेंगे आज के इस वीडियो में, ठीक है? तो चलिए समझते हैं। सबसे पहली बात तो हम यही करते हैं कि किसी की भी बॉडी इमेज को लेके या फिर उसके साइज को लेके कभी भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, चाहे मेल है या फिर फीमेल, ठीक है? तो हर किसी की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी का भी मज़ाक उड़ाना कोई सही बात नहीं है। अब ये बात करते हैं कि अगर आपकी पार्टनर ऐसा करती है तो आपके साथ क्या होता है? तो देखिए, अगर कोई भी पार्टनर या फिर उसके दोस्त उस हिस्से को स्पेसिफिक उस हिस्से को लेके टिप्पणी करते हैं या फिर मज़ाक उड़ाते हैं, तो उनको बहुत बुरा लगता है। मानसिक रूप से उनको बहुत ज़्यादा महसूस होता है और उसका रिज़ल्ट ये होता है कि उनकी जो परफ़ॉर्मेंस है, उसमें वो प्रॉपर तरीके से नहीं अपना योगदान दे पाते हैं। मतलब उनको परफ़ॉर्मेंस एंग्ज़ायटी हो जाती है या फिर पीई की प्रॉब्लम हो जाती है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनका जो पार्ट है वो हार्ड ही ना हो, ऐसा भी हो जाता है। ये किस लिए होता है? क्योंकि उसके मन में वो हिस्ट्री है, वो पार्टनर ऐसा बोलती है, इसकी वजह से वो इस तरीके से उसकी बॉडी रिएक्ट करने लगती है, ठीक है? तो ये असर होता है एक मेल के ऊपर, उसकी कॉन्फिडेंस पे भी बात होती है। अब बात करते हैं फीमेल ऐसा बोलती क्यों है? तो ज़्यादातर तो या तो ऐसा हो सकता है कि फीमेल के अंदर भी अवेयरनेस की प्रॉब्लम हो, वो नहीं जानती है कि एक्चुअल में क्या होता है, वो भी कोई एडवर्टाइज़मेंट देख के ऐसा बोल रही है या फिर सोशल मीडिया पे उसने कहीं पे इस तरीके की वीडियोज़ देखी हैं जिनमें कि रियलिटी होती नहीं है और सब कुछ फेक होता है ज़्यादातर, ठीक है? इस वजह से हो सकता है या फिर वो गुस्से में ऐसा बोल रही है, तो भी गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए या फिर वो कंपेयर कर रही है। कुछ भी ऐसा हो सकता है कि कभी-कभार गुस्से में जो चीज़ें नहीं बोली जाती, वो भी बोल दी जाती हैं, तो ये भी गलत है। अब हम बात करते हैं कि साइंस क्या कहती है। तो एक बहुत बड़ी रिसर्च की गई किंग्स कॉलेज लंदन एंड एनएचएस के द्वारा 2015 में और इसको पब्लिश किया गया ब्रिटिश जर्नल ऑफ यूरोलॉजी इंटरनेशनल में। लगभग 15,000 लोगों के जो डेटा थे उसको कलेक्ट किया गया, उसको सम्मिलित किया गया इसके अंदर। 2015 में ये रिसर्च की गई थी एंड इसके अनुसार क्या है सही उसको हम समझते हैं। तो जो मेज का जो पार्ट है जब वो नॉर्मल है, फ्लैसिड है, तो उस समय उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? लगभग 3.6 इंचेस अगर है तो वो नॉर्मल है। और अगर वो हार्ड है, ठीक है, हार्डनेस की स्थिति में है, तो उस समय 5.1 इंचेस तक भी उसकी जो लेंथ है वो है तो सही है, ठीक है, वो अच्छी है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और अगर हम बात करते हैं चौड़ाई की, ठीक है, जिसको इस तरीके से मापा जाता है, फिर उसको इंच टेप का आप खोल के देखेंगे तो उसकी एक्चुअल जो मोटाई हो निकल के आएगी। तो वो कितनी होती है? वो होती है 3.5 से लेके 3.7 इंचेस तक, ठीक है, जब वो नॉर्मल स्थिति में है। और जब वो हार्ड है उस समय 4.5 से लेके 4.7 इंचेस तक हो सकती है। ओके, तो ये इसका माप निकल के आया। अब बहुत सारे जो स्टडीज हुई उनको अगर कलेक्टिवली देखते हैं तो एक एवरेज निकल के आता है जिसको बोलते हैं 4.5 तक। मतलब 3.5 से लेके 4.5 तक भी अगर है तो वो नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो देखो, साइज बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। अगर फीमेल के उस हिस्से को भी समझें तो भी जो फीमेल का जो पार्ट है उसके 1/3 जो जैसे ही एंट्री होती है फीमेल के उस हिस्से में, तो वो जो 1/3 हिस्सा है आगे का, सिर्फ वो ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। वहीं पे उसको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर फीमेल की बॉडी के अनुसार भी बात करें तो उसको भी बहुत बड़े साइज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, तो इसके हिसाब से भी आप समझ सकते हैं, मेल का जो पार्ट है उसके हिसाब से भी आप समझ सकते हैं कि दोनों को इतने में काफ़ी अच्छा लग सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ आप किसी को देख के कंपेयर कर रहे हैं या फिर आपको नॉलेज नहीं है, तो आज के वीडियो से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कितना सही रहता है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है? तो देखो, मेल्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो अपने उस हिस्से का ध्यान रखें, ठीक है? उसकी साफ-सफाई का ध्यान रखें। दूसरा, वहाँ की प्रॉपर तरीके से आप मसाज करते रहें ताकि ब्लड फ्लो अच्छा रहे। अगर ब्लड फ्लो अच्छा रहता है तो वो जो पार्ट है वो अच्छे से हार्ड हो पाता है। तो मेन इम्पॉर्टेंट है कि आपकी परफॉर्म किस तरीके से आप कर पा रहे हैं, कितना समय ले पा रहे हैं और आपका जो पार्ट है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, वो किस तरीके से आपकी हार्डनेस है वो मेंटेन है या फिर नहीं है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
ओके, तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना है, आपको फोरप्ले पे ध्यान देना है, ना कि साइज के ऊपर जाएं या फिर कंपैरिजन के ऊपर आप चाहें। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको बहुत अच्छे से आप ब्लड फ्लो बना के रखें, तो उसके लिए आप किसी भी ऑयल से मसाज कर सकते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए सूटेबल है, मैंने बहुत बार बात की है। और अगर आप चाहते हैं मैं आपको रिकमेंड करूँ तो आप बिल्कुल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेचर मेनिया का ये लिफ्ट अप हर्बल मसाज ऑयल है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वहाँ की जो नसें हैं उनको एक्टिवेट करता है और सेंसिटिविटी को भी बहुत हद तक रिड्यूस करने में हेल्प करता है, जिससे आपका समय काफी अच्छा हो जाता है। और वो जो पार्ट है उसकी हार्डनेस को मेंटेन में भी करने में भी हेल्पफुल है, क्योंकि ब्लड फ्लो को ये इंक्रीज करता है। तो सिर्फ आपको इसमें से 2 ड्रॉप लेनी है, बहुत ही इजीली आप इसको यूज कर सकते हैं। जब भी आप नहाने के लिए जाते हैं या फिर जब आप सोने के लिए जाते हैं तो उस हिस्से को अच्छे से क्लीन कीजिएगा। दोनों टाइम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लीन करने के बाद, पेट ड्राई करने के बाद आपको 2 ड्रॉप्स इसमें से लेनी है और हल्के से हाथों में इसको लेके हल्का इस तरीके से करके आप बिल्कुल अपने पार्ट की मसाज नीचे से ऊपर की तरफ कर सकते हैं और ऊपर से नीचे की तरफ भी कर सकते हैं, बिल्कुल हल्के हाथों से। अंदर देखिए लौंग का ऑयल है जो कि आपकी हाइपर सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस करता है। इसके अंदर सफेद मूसली है, गोक्षरू है और अश्वगंधा है। तो इस तरीके से बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट्स का ये ब्लेंड है। ओके, जो आपका पार्ट है उसके हेड वाले हिस्से के ऊपर इसको मसाज नहीं करना है, क्योंकि किसी किसी की स्किन के लिए ज्यादा सेंसिटिव हो सकता है। ठीक है, तो पैच टेस्ट आपको पहले करके जरूर देखना है जब भी आप इसका इस्तेमाल करें। तो ये आपकी ओवरऑल उस पार्ट की हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत ही हेल्पफुल है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक्स दे दी हैं, स्क्रीन पे भी आपको नंबर दिखाई दे रहे होंगे, वहां से भी आप इसको बाय कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक होलोग्राम इमेज होती है, तो उसको देख के ही आप इसको खरीदिएगा, ताकि जो फेक प्रोडक्ट है वो आप तक ना पहुंचे। ओके, तो ये कुछ इस तरीके की होलोग्राम इमेज होती है जो कि बताती है कि ये इनका ओरिजिनल प्रोडक्ट है। तो आप बिल्कुल इसको इस्तेमाल करके देख सकते हैं। तो अब हम समझते हैं कि कंक्लूजन क्या निकलता है, ये जो हमने बातें की इसका। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि किसी भी मेल के उस साइज को लेके या फिर बॉडी इमेज को लेके कभी भी मजाक नहीं बनाना चाहिए। मेल है या फिर फीमेल है, दोनों के ऊपर ये बातें लागू होती हैं। अब देखो, किसी भी इंची टेप के द्वारा किसी की लाइफ को आप डिसाइड नहीं कर सकते या फिर उनकी खुशियों को आप डिसाइड नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आप कितना अपने पार्टनर को रेडी कर पाते हैं, मतलब आप फोरप्ले कितना अच्छे से कर पाते हैं, एक दूसरे को आप कितना समझ पाते हैं और जिसके अंदर जो कमी है उसको समझते हुए उसको अच्छा करने में किस तरीके से आप हेल्पफुल हैं एक दूसरे के लिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समय की प्रॉब्लम है तो उसको समझिए कि उसको आप किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, आप अपना स्टेमिना, अपनी ताकत को किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, आप अपना समय बेहतर तरीके से कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और किसी की हंसी उड़ाना या फिर मजाक उड़ाना ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है और इसके ऊपर ध्यान भी नहीं देना चाहिए, कंपैरिजन भी नहीं होना चाहिए। और आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, लाइक करके जाना और इसको शेयर करना अपने उस पार्टनर के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी समझ सकें कि एक्चुअल क्या होता है और आप अब तक क्या समझते आए हैं। क्योंकि बहुत सारे भ्रामक जो वीडियोस रहते हैं उनमें रियलिटी कुछ भी नहीं होती है। ठीक है, तो आशा करूंगी कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई वीडियो है जो आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। गुड बाय।